आज की जो क्लास है अपनी वो है आपकी लुप्त संख्या को बढ़ने पर। रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली नए क्वेश्चनों की जो एग्जाम के अंदर पूछे गए। फरवरी 2025 तक भारत के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लुप्त संख्या को बढ़ने के, वो आपके लिए लेके आए हैं अपन। एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं अपन, तो इसलिए अगर एंड तक देखते हैं आपको तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो गौर से देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को डिमांड है, तो ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक है आपका दिमाग का सारा जो कचरा होता है उसको निकाल के स्थिर रख के अगर आप दिमाग को सोचते हैं, है ना, और आप सोचने का काम करते हैं, समझोगा आपका दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज करा देता है टॉपिक, मतलब दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए टॉपिक बना है। तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो अच्छे सुनना है, एक एक क्वेश्चन को सब तरह के क्वेश्चन आने वाले, जितनी वेरायटी लुप्त संख्या बढ़ने पर बनी है वो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। तो एक एक करके गौर से स्क्रीन पे देखते जाइए आप, और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको गौर से देखिए। तो पहले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मार के ये आपको याद करना है। तो शुरुआत बिल्कुल इजी क्वेश्चन से अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो गौर से देखिएगा। तो आप जोड़ने की बात करें, यहाँ से यहाँ जाने पर आप देख रहे होंगे 1 जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे थे अपन 2 जुड़ रहा है, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 3 जुड़ रहा है, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 4 जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 5 जुड़ रहा है, ऐसे घुमाते जाइए आप, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 6 जुड़ रहा है, और फिर यहाँ जाएंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं 7 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो जैसे 33 में 7 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस फोटो बहुत प्यारा है। तो फोटो प्यारा है, इस वजह से कंडक्टिंग वेरिएंट है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। तो लुप्त संख्या को बढ़ने का मतलब होता है जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, चाहे फोटो कैसा भी हो। तो चाहे सीरीज चल रही हो चाहे सीरीज नहीं चल रही हो, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। तो अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन आपको लुप्त संख्या बढ़ने पर आपको आज क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं गिनती जुड़ रही थी, अगर आप नोटिस करो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 जुड़ रहा था, फिर 7 जुड़ रहा था, और इस प्रकार से आगे भी जुड़ता हुआ जा रहा था। तो कंटिन्यू ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, मतलब गणित दिशा में इस प्रकार से घूम रहा था और संख्याएं जुड़ती हुई जा रही थी। तो पहला क्वेश्चन था किसी, देखो अगर कोई इजी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो समझ लो कोई इजी एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, और कोई अच्छा क्वेश्चन देखने को मिले आपको तो नोटिस कर लेना कोई अच्छे एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी एग्जामों का एनालिसिस है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, स्क्रीन पर देखिए आप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे जो आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है इसको गौर से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोटो है, देखो मैंने कहा था ना अलग अलग तरह के फोटो आएंगे और वैरायटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको अगर आप गौर से देखते जाएंगे। तो नोटिस करना, इस क्वेश्चन में भी कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका जस्ट सामने वाली जो संख्या है इसकी वर्ग संख्या है। जैसे आप कह सकते हो ये 5 है तो ये 5 का वर्ग है, ठीक है। तो ये 3 है तो ये 3 का वर्ग है। अगर आप नोटिस करें तो ये 2 है तो ये क्या है, 2 का वर्ग है ना। ये 2 का वर्ग दे रखा है आपको कितना, 4। इसी प्रकार से 9 है तो ये 9 का वर्ग आ जाएगा, है ना, कह सकते हैं अपन। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ आपका, 81। तो आपका आंसर हो जाएगा 81। ये 9 का वर्ग हो जाएगा आपका। किसका वर्ग हो जाएगा आपका, 9 का वर्ग। तो ये वर्ग संख्या आपको दे रखी है, डिनोट कर रखी है, तो आप वर्ग संख्या कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली। तो आपका आंसर हो गया 81। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि एक साइड तो संख्या दे रखी है और एक साइड उसका वर्ग दे रखा है। ऐसा होता है कई बार फोटोज में, ये देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर दे रखा है इसको भी नोटिस करो, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप नोटिस करेंगे तो आराम से देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और जल्दबाजी करने रहे भी एक एक क्वेश्चन को आराम से देखना, और जितने भी क्वेश्चन को देखना, और इससे ये पता चलेगा आज कभी के एग्जाम में आ क्या रहा है लुप्त संख्या को बढ़ने से। तो गौर से देखो, तो ये फोटो भी बहुत प्यारा अगर आप देखेंगे तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप नोटिस करने जाएंगे तो यहाँ दे रखी नोटिस करना है, एक घन संख्या है। देखो ये क्या बताओ, घन संख्या है, और ये भी आप भी चाहो तो ये भी घन संख्या हो सकती है, और ये भी एक घन संख्या है। मतलब चांस यहाँ बनते कि यहाँ भी एक घन संख्या आएगी, यहाँ भी क्या आएगी, एक घन संख्या आएगी। और घन संख्या का चांस बनेगा अगर 3 घन संख्या है तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करना है आपको, और इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करके आपको 4 लाना है, क्योंकि ये 4 का क्यूब है। अब कुछ भी अगर 7 और 3 जोड़ दो 10 हो जाएगा, अगर अंतर करोगे तो 4 हो जाएगा भी, तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा। 7 में 3 क्या कितना गया, 4, और 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ दोहरा दो भी आप सेम टू सेम। तो देखो 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 0, और 0 का क्यूब भी क्या होता है, 0 होता है। 0 को 3 बार गुणा करो चाहे 2 बार गुणा करो, 0 तो 0 होता है। और यहाँ भी क्या करोगे, अंतर करते कितना आएगा, 3, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ भी 8 और 2, तो 8 में से 2 गया कितना बचा, 6, और 6 का क्यूब जो होता है आपका 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब जो हो जाएगा आपका वो 216 हो जाएगा। बहुत कंडक्टेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पिछले एग्जामों में काफ़ी अच्छे से रिपीट, राजस्थान पुलिस भी रिपीट किया, और बेस्ट से 2022 में इस पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट किया भी है। तो भारत के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल लेवल से, क्योंकि रेलवे से इनको पहले से पूछा हुआ है, जब स्टेट लेवल एग्जाम पूछते हैं बाद में, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी वहाँ से बनती है और फिर आगे जाकर कंडक्ट होती है। तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 आपने गौर से देखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या क्या कहता है, उनको दोनों को साथ में देखेंगे अपन, तो नोटिस कीजिए क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो आपको एक तो 13 दे रखा है, यहाँ 17 दे रखा है, और आपको दे रखा है 221। इसी प्रकार से यहाँ 12 दे रखा है, 19 दे रखा है, ये दे रखा है। तो एक बात नोटिस करना, जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि दो संख्याएं दे रखी ऊपर और नीचे एक बड़ी संख्या दे रखी हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इन दोनों संख्या में कुछ भी करके बड़ी संख्या लानी है, इन दोनों संख्या में कुछ भी करके बड़ी संख्या लानी है। ठीक है, अब जब इन दोनों में कुछ भी करोगे बड़ी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहले तो एक ही तरीका होता है अपने पास, गुणा करो भाई। सबसे पहले क्या करें बताओ, गुणा। तो मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा करता हूँ सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, 13 का पाड़ा बोला, 13 सत्ता कितना होता है 91। 13 सत्ता कितना होता है 91 का 1 हासिल 9, 13 कम 13 और 13 9 कितना होता है 22। तो ये 221 बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब गुणा हो रहा है। तो यहाँ भी गुणा करके देखें, 12 में 108 का 8 हासिल कितना 10, अब 12 1 कम 12, अब 12 10 कितना होगा 22, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं, गुणा हो रहा है भी है। तो मतलब गुणा हो रहा है तो हम गुणा ही कर रहे हैं, तो इन दोनों को भी हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बोलो 13 8 104, 13 8 104, तो कितना कितना बच गया बताओ 10। अब बताओ 13 कम 13 और 10 कितना होगा 23, तो कितना हो गया ये 234। तो बताओ आपका आंसर कितना आ गया गुणा करने के बाद 234। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। आराम से, देखो कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करने का काम नहीं है भी, तसल्ली से देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है और काफ़ी इजी वेरिएंट है। अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है भाई, और आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो। यहाँ अगर आप देखना चाहो तो एक प्यारी बात नोटिस करना भी है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ये 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये देखो तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी क्या है, और किसी न किसी का वर्ग भी है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या है, बड़ी संख्या है। यहाँ से अंदाजा लग रहा है, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि आपको यहाँ 12 लाना है। क्या लाना है बताओ 12, और 12 लाने का तरीका तो आप समझिए। क्या करें 12 लाने के लिए गुण, क्या करें गुणा करें। 12 लाने के लिए गुणा करेंगे और कर भी कह सकते हैं, है ना। तो अपन ने 12 लाने के लिए 4 को 3 से गुणा कर दिया, तो ये 12 आ गया, और तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार को 11 को 9 से गुणा किया तो 11 नाम कितना होता है 99। तो 99 का स्क्वायर करना पड़ेगा भी, 99 क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो सही जा रहे हैं, 99 का स्क्वायर ये आता है। इसके बाद अगर बात करें तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो 15 6 कितना होता है 90, और 90 का क्या करोगे स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर कर दो भैया। जैसे मैंने लिखा ऑप्शन, ये 90 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 8100 आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इन क्वेश्चनों में दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिली आपको। सिमिलरिटी क्या मिली, वहाँ तो गुणा करके डायरेक्टली दे दिया, वहाँ तो जो गुणा किया वही दे दिया, लेकिन यहाँ क्या 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 दिमाग लगा दिया, गुणा करके वर्ग भी कर दिया। गुणा करके क्या कर दिया, तो यहाँ 3 पैटर्न कवर हो गया आपके। कहीं या तो गुणा करके डायरेक्ट संख्या दे देगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, या गुणा करके वर्ग कर देगा इसकी तरह, या फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है गुणा करके घन करा देगा। गुणा करके क्या करा देगा घन करा देगा। 3 पैटर्न बन गया देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 के साथ। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके सामने हो गया, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाओ 6 और 7 पे। फोटो सेम है, जैसे वहाँ पर फोटो थे ऐसे यहाँ पर है। तो नोटिस कीजिए क्या कह रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जब आप देखेंगे तो गौर से देखो, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप गौर से देखो तो नीचे वाली संख्या का टारगेट हमारा बनता है। यहाँ पर आपका 25 आ रहा है, और यहाँ पर आपका 51 आना चाहिए, और यहाँ पर 64 आना चाहिए। ये आपको लाना ही पड़ेगा भी। और जब आपको ये लाना है तो क्या करना है देखो सुनो। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ कर दो। अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ कर रहे हैं तो 25 आ रहा है भी, जोड़ने पर 25 आ रहा है, और क्या आ रहा है। और इनकी बात करें अपन तो यहाँ भी जोड़ेंगे, अगर वहाँ जोड़ा है तो जोड़ो। देखो 7 और 4 11 का हासिल 1 हो जाएगा, और 2 और 2 4 है कितना का 5, बिल्कुल सही आ रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। तो अपन यहाँ भी जोड़ेंगे सही। तो 27 में ऐसा क्या जोड़े कि 64 आ जाए। तो 27 में मान लो x जोड़ रहे हैं तो क्या कर लो 64 आ जाएगा, ऐसा मान लो। ठीक है, तो 27 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 27 घटा दो 64 में से। तो 64 में जैसे 27 घटाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ आपका, है ना। घटाओ 14 में 7 गया तो कितना आ जाएगा 7, और 5 में 2 गया तो कितना आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 37। आंसर कितना हो जाएगा आपका 37। तो बिल्कुल सिंपल आपका जो आंसर होगा वो 37। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है आपका, गौर से देखिए। और 7 को देखते हैं, यहाँ 32 लाना है आपको। क्या लाना है 32, और यहाँ क्या लाना है आपको 62 लाना है। तो ट्राई कर सकते हैं अपन लाने की। तो देखो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हम जोड़ करके देखते हैं। देखो संक्रिया जो करते हैं ना, यूँ मत समझना कि हमारा दिमाग डायरेक्ट जोड़ पे क्यों जा रहे हैं। मैंने 5 संक्रिया बताई आपको और आपने पढ़ा है, तो और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे। पहले जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर वर्ग संख्या करते हैं, फिर घन संख्या करते हैं। 5 ही संक्रिया होती है अपने पास। क्या होता है
लुप्त संख्या को पढ़ने में क्या होता है, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, वर्ग संख्या करते हैं और साथ में क्या करते हैं बताओ, घन संख्या करते हैं। ये पॉसिबल है। तो यहाँ जोड़ करके देखा, जैसे ही देखा मैंने तो मेरा 32 मिल रहा है भैया। क्या मिल रहा है बताओ, 32। इसी प्रकार से इन दोनों का जोड़ जैसे ही किया तो 62 मिल रहा है। उसी प्रकार से इन दोनों का जोड़ भी कर दूंगा मैं, तो 9 और 3 कितना होता है 12, हासिल 1 और यह हो जाएगा आपका 6। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 62। तो यहाँ भी जोड़ करने बिल्कुल सिंपल आ गया। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इजी एग्जाम के क्वेश्चन हैं जिनमें जोड़ करने पर काफ़ी आसानी से क्वेश्चन आ रहे थे वो। तो सब तरह के एग्जाम होते हैं भारत में भी। तो कभी किसी में आसान क्वेश्चन आता है, किसी में अच्छा क्वेश्चन आता है, लेवलिंग का फर्क पड़ता है। तो उस टाइम पर आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, वो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 को नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आप नोटिस करना चाहेंगे तो एक खास बात देखने को मिलेगी आपको कि ये जो संख्या दिख रही है आपको 4, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी है। ठीक है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो नोटिस कीजिए, तो देखो अपन ये कह सकते हैं कि जो 4 है इसका वर्गमूल कितना होता है भैया 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। सुनते जाना जो मैं कह रहा हूँ, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब इन दोनों संख्याओं से मुझे 6 लाना है। क्या लाना बताओ 6। तो 6 लाने का तरीका क्या है, इन दोनों गुणा कर दो, वर्गमूल निकाल के गुणा कर दो। इस एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगा लिया अभी, यानी क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए हल्का सा। तो बताइए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, इन दोनों गुणा कर दो, क्या 12 आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो और देखो आप, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका 4। अब यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसका वर्गमूल करना है आपको। अब यहाँ कोई भी संख्या रख सकते हो आप जिससे 20 आ जाए। देखो दोनों गुणा 20 आना चाहिए, ऐसी संख्या रखनी है आपको। तो बताओ क्या रखें यहाँ पर 25 रखें। क्या रखना है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने 25 रख दिया ऑप्शन से, 25 रखोगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा बताओ 5, और 5 को 4 से गुणा करने 20 आता है। तो मतलब आपका जो आंसर है वो कितना बताओ 25 है, क्योंकि 25 का वर्गमूल ही 5 होता है और 5 को 4 से गुणा करने पर 20 आता है और किसी को गुणा करने पर 20 नहीं आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, इंडिविजुअल क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगा एग्जाम वाले ने। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कंडक्ट की वेरिएंट है, काफ़ी अच्छा है। सेम इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन आ गया अपना, क्वेश्चन नंबर 9। सेम पैटर्न है, अगर आप गौर से देखेंगे तो कर पाएंगे भैया। तो जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आया अपना दिमाग भी लगाया करो भैया, क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, और अपने दिमाग में करोगे तो पॉसिबल कर सकते हो। वैसे दिख रहा है काफ़ी इजीली। वैसे इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो ये जोड़ आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। और इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ें, ये भी जोड़ आ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दें तो 6 और 3 कितना होगा 9, और 3 और 2 कितना होगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 59, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। ये भी जोड़ से हो गया, ईजी है। अब जोड़ से होने के बाद जो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है भैया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोटिस कीजिए। तो इसमें अगर आप जोड़ेंगे या कुछ और करेंगे तो ऐसा क्या करें कि ये संख्या बन जाए भी। तो नोटिस कीजिए क्या करें भाई, देखो करो, हाँ इंटू कर दे, बिल्कुल सही बात है भैया। यूँ कह रहे हैं कि एक काम करो सर, ऊपर वाली संख्या को इंटू कर दो और नीचे वाली संख्या को भी इंटू कर दो, अब फिर अंतर कर दो। ये कर दें, चलो कर दें। तो 6 पंजे 30, ऐसे बोल रहे थे भाई, 6 पंजे है 30 और 8 तिया 24, तो ये 30 आ गया, ये 24 आ गया। अब जैसे मैं 30 में से 24 घटाता हूँ तो बताओ 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ये तरीका इस्तेमाल कर लें अपन, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ भी क्या करें बताओ, यही करें, इन दोनों को गुणा कर दें अपन। तो गुणा करें कितना आ रहा है बताओ 40, और ये इन दोनों गुणा करें कितना आ रहा है 14। तो क्या किया बताओ अब अपन ने, है ना, घटा दो। तो घटा दे 26 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 40 में से जैसे 14 घटाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ आपका 26 आ जाएगा। 40 में से जैसे 14 घटाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ आपका 26। बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ भी गुणा कर दो, 9 सत्ते क्या होगा 63, ये 63 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर भी आप गुणा करो तो 6 अट्ठे 48। तो अब आपको 63 में से 48 घटाना पड़ेगा। तो 63 में से 48 घटाओ, सेम तीनों पैटर्न एक जैसे हैं। तो देखो 63 में से 48 घटाओ कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा 15। तो आपका जो आंसर है वो 15 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। देखो फोटो बनाने का तरीका बदल दिया है, लुप्त संख्या बनने में अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फोटोज आते हैं जो आप नोटिस करेंगे आज वाली क्लास में, बहुत प्यारे प्यारे। तो अलग अलग फोटो बनते हैं, अगले में और अच्छा फोटो बनेगा, फिर ये अलग फोटो बन के आ रहा है। देखो नोटिस करो, 11 में अलग फोटो और 12 में अलग फोटो, देखो आप। तो बस फोटो का कमाल है, और फोटो बहुत अच्छे अच्छे, तो फोटो देखने में बहुत मजा आएगा आपको। तो फोटो देख कर क्वेश्चनों को सोचें क्या कहना चाहता है। तो देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिख रहा है आपको, बीच में 89 दे रखा है। क्या दे रखा है आपका 89,
तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना तो आपका टारगेट बीच वाली संख्या होना चाहिए, यहाँ भी बीच वाली संख्या होनी चाहिए और ये अपना आप हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो 89 आ रहा है, पहले तो जोड़ करके देख लो, पहले तो सारी संख्या जोड़ लेते हैं अपन। तो देखो जोड़ें, ये 20 हो जाएगा, 20 और 52 कितना होता है 72। अब 72 और 17 कितना हो जाएगा आपका 89। मतलब ये कह सकते हैं कि 52 + 17 + 12 + 8 सबको जोड़ रहे हैं तो 89 आ रहा है। अभी सबको जोड़ रहे क्या आ रहा है 89। इसी प्रकार से यहाँ भी जब आप जोड़ करेंगे, ये चारों संख्याएं जोड़ दो आप, इन सबको प्लस कर देना, 167 आ जाएगा, आना ही पड़ेगा भी, आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी ये करना आपको 121 + 61 + 33 और +15, इन सबको जोड़ देंगे अपन। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 9 और 10। 10 का कितना हो जाएगा 0, हासिल 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 है, 3 6 और 6 6 12, 12 और 2 कितना होगा 14 और हासिल 1 और 1 और 1 कितना होगा 2। तो आंसर कितना हो गया आपका 240। तो ये आपका आंसर होगा 240, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 12 है भी आपका, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12। फोटो बदल दिया, इसमें फोटो बदल दिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही है, ये ऐसा है, फोटो पर तिरछा कर दिया फोटो और कुछ भी नहीं किया है। अगर आप, हाँ कोई बात नहीं, एक बार 230 जोड़ दिया आपने, 8, 9 और 10 का 0, हासिल कितना हो आपका 1 हासिल हो गया। जोड़ो 1 और 1 कितना होगा 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5, अब 5 और 6 कितना होता है 11 और 11 और 2 13, हाँ तो 230 होगा, 1 हासिल। तो ये हो जाएगा 230 आपका आंसर। तो कैलकुलेशन वेरिएंट है तो 230 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इसको देखो आप, नोटिस करो, सेम क्वेश्चन है। बताओ पहले तो इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? ज़्यादा अंतर नहीं है, बस फोटो को यूँ गुणा की तरह घुमा दिया, वहाँ प्लस की तरह फोटो था, यहाँ गुणा की तरह कर दिया और कुछ भी नहीं। तो ये कुछ मिला के 26 लाना है आपको, है ना, और यहाँ पर ये 42 लाना है और ये अपना आप आ जाएगा। तो ऐसा क्या करेगी, आ जाए भाई, लाना तो पड़ेगा, है ना। तो क्या करे बताओ, कुछ ऐसा दिमाग लगाए इनमें कि ये 26 आ जाए अपना। किसको गुणा करूँ, 5 को 4 से और 3 को 2 से, मतलब तिरछा गुणा करना। वेरी गुड भाई, मतलब ये कह सकते हैं अपन, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है और जोड़ देना है। फिर देखो कर दें, 5 को 4 से गुणा किया और 3 को 2 से गुणा किया, अब इनको जोड़ दिया तो 5 चौक 20 और 3 दूनी 6 हो गया 26। तो यहाँ भी तिरछा गुणा करेंगे अपन, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे और 4 को 3 से गुणा करेंगे, तो ये 6 पंजा 30 और 4 3 12 42, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे अपन, देखो 6 को 7 से गुणा करेंगे और 4 को 5 से गुणा करेंगे, तो 6 7 42 और 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा आपका, बस हो जाएगा आंसर। तो आंसर होगा आपका 62, बिल्कुल सिंपल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, सोचोगे तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो आप भी मन में सोचने की कोशिश किया करो भाई ये क्या कहना चाहता है, क्या कहना है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, फिर फोटो बदला है और बटरफ्लाई रूप में फोटो दिया है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, बटरफ्लाई की तरह बना के दिया ना। तो मैंने कहा था अलग अलग तरह के फोटो आते हैं और फोटो बदलते रहते हैं। देखो तो आपको यहाँ 26 लाना है, क्या लाना बताओ 26, और यहाँ क्या लाना आपको 62। तो क्या किया बताओ इसमें, वही है, सेम ही तो है ना। तो वही करना है, इसको लिख देता हूँ मैं, 5 ये गुणा किया तिरछा, इनको भी गुणा किया, 3 गुणे 26 हो गया। ये वही क्वेश्चन है, 4 8 32 और 6 पंजा 30, वही 62 हो रहा है। और यहाँ भी ऐसा ही करेंगे अपन, 5 गुणा 3 प्लस 8 2 7 56 और 56 और 15 कितना होता है, कितना 71। ठीक है, ये आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल। तो क्वेश्चन तो वैसा है, संख्या बदली, सिर्फ ये फोटो बदला और संख्या बदल दी। तो कई एग्जाम ऐसा करते हैं कि संख्या बदल के फोटो बदल देते हैं, और क्वेश्चन करने का तरीका वही है, बस इसमें बटरफ्लाई बना दी। तो कई बार बटरफ्लाई बना के भी देता है भी। तो इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन नंबर 13 आपका। और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 और 15, इन दोनों को गौर से देखिए। तो पहले 14 देखते हैं और बाद में देखेंगे अपना 15 नंबर। तो 14 नंबर में अगर आप नोटिस करेंगे तो बीच में छोटी संख्या दे रखी भी है, बीच में क्या दे रखी है, छोटी संख्या। अब इस छोटी संख्या को कैसे लाएं अपन, डबल हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, डबल। कैसे डबल हो रहा है, जैसे इसकी बात करें अपन, देखो ये 8 है ना, तो 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल, हाँ तो मतलब 2 आ रहा है, डबल हो रहा है मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है, ऐसे डबल ही हो रहा है सब जगह, है ना। ऐसे कह सकते हैं। यहाँ भी देखो आप, यहाँ की बात करें फिर बीच वाला 4 कैसे आ रहा है भाई, डबल की बात कर रहे हैं, बट मेन तो अपने बीच वाला अंक लाना है। यहाँ भी आपका बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो मेन मुद्दा तो बीच का लाना ही है भाई। डबल तो आप सीरीज में देख रहे हो कि यहाँ डबल हो रहा है, यहाँ भी डबल हो गया, यहाँ भी डबल हो गया, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, सब जगह डबल ही हो रहा है। अब बीच में क्या दिख रहा है 4,
तो 4 कैसे लिखा? हाँ, अगर बात करो तो आप ऐसे बेटा ये देखो 16 चौक 64 और 4 अट्ठा 32, ऐसे हैं। 4 आ रहा है, 4 से गुणा हो रहा है। यहाँ देखो ये देखो, यहाँ देखोगे आप तो कितना आएगा, देखो यहाँ ऐसे बनना चाहिए ना 4 बार। यहाँ भी कितना है 4, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 5, आना कितना चाहिए 4। तो देखो भाग वाली संख्या सेम संख्या आनी चाहिए, और कुछ और सोचो भाई। यहाँ तो 5 आ रहा है, डबल ही हो रहा है भाई, डबल तो हो रहा है पर संख्या तो ये लानी ना पड़ो बीच वाली। हाँ, मतलब बीच वाली संख्या को भी फर्स्ट में लिया अपन नंबर 1 पे। हाँ, तो फिर डबल ले सकते हैं। 5 1 जा रहा है तो फिर बीच वाली संख्या लो, यहाँ कितना 2.5 लेना पड़ेगा। फिर अब क्या लेना पड़ेगा 2.5, तो 2.5 का डबल कितना होगा 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20 और 20 का डबल 40। तो 2.5 से शुरू करना पड़ेगा। कहाँ शुरू करना पड़ेगा 2.5 से, तो 2.5 हो जाएगा आपका और 2.5 चलेगा। ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा। जैसे यहाँ चल रहा है ना 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, इसी पर 2.5 का 5, 5 का 10, 10 का 20 और 20 का 40। तो आंसर हो जाएगा आपका 2.5। आंसर कितना हो जाएगा आपका 2.5, मतलब 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको भी देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्क्रीन पे तो क्वेश्चन था, इसे कई बच्चों ने पहले से सोच लिया होगा तो आंसर क्या है ना। तो देखो जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता रहे ना तो पहले सोच लिया करो, ठीक है। तो बताओ क्या हो रहा है, नोटिस करो, आपको 1 लाना है। बोलो, अब तो संख्या छोटी है, बीच में अंक ही है कि देखो ये 1 लाना है, 8 लाना है। किसको माइनस करें? हाँ, 16 में से 8 को अच्छा, इनको तो माइनस करें और इनको प्लस करें। देखो तरीका तो ये 1 तो आ रहा है, पर आगे करके देख लेते हैं। तो इसने बोला भैया ना कि सर इनको तो माइनस कर दो तो 8 आ गया, और इनको प्लस कर दो तो 7 आ गया। तो 8 में 7 गया कितना 1, सही जा रहा है अभी तक तो। पर यहाँ भी वही लगना चाहिए है ना। तो यहाँ तो क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस। तो माइनस क्या है 16, और यहाँ प्लस क्या कितना है 8। तो देखो 8 बिल्कुल सही जा रहे हैं, पहले एकदम करेक्ट जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं यहाँ तो माइनस करो, यहाँ तो क्या करो माइनस, और यहाँ क्या करो प्लस। तो यहाँ माइनस किया था, यहाँ कितना आया 8, और यहाँ प्लस किया कितना है 7। अब अपन ने क्या किया 8 में से 7 घटा दिया, 8 में से क्या घटा दिया 7। तो यहाँ भी सेम वही दोहराया है अपन ने। अगर आप नोटिस करो यहाँ माइनस करो कितना है बताओ आपका 16, और यहाँ प्लस किया कितना है 8। अब ये आपने घटा दिया। यहाँ भी ऐसा करो, तो यहाँ क्या कहते हैं पहले माइनस करो, माइनस करो कितना आएगा बताओ 12, ये लिख दिया अपन ने 12, और यहाँ क्या करो प्लस, तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ क्या कर दो माइनस, तो 12 में से 9 गया कितना आ जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में है भी सही, आंसर हो जाएगा 3। तो देखो एग्जाम वाला मैं पहले कह रहा हूँ कैसा भी दिमाग लगा सकता है, कैसे भी जोड़ हो सकता है, कैसे भी सारी संख्याओं पर भरपूर ध्यान देना पड़ेगा और वही सोचना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों साथ में है, तो दोनों को सोचिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं सोचना शुरू कर दिया करो भी, है ना। अभी भी बटरफ्लाई आ रही है, तो इन दोनों बटरफ्लाई के बाद क्वेश्चन चेंज होंगे। फिर अभी 2 बटरफ्लाई और 16 नंबर 17 नंबर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि गुणा हो रहा है अभी, ये चारों संख्याएं गुणा हो रही है। जब इन चारों को गुणा करोगे तो 24 आ रहा है। तो यहाँ भी गुणा करो, 5 चौक 20, 20 तिया 60, और 60 दूनी 120, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 से कम 48, तो आंसर कितना आ गया 48। सिंपल सा सवाल, गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, बटरफ्लाई में गुणा हो रहा है। अब इसको देखो, इसकी बात करें अपन तो क्या हो रहा है बताओ, सोच लिया होगा आपने, है ना। तो जोड़ो, ये 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, आ गया 20। जोड़ो इसको, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 4 वेरी गुड, 11 और 7 18 और 9, है ना 27, 27 और 9 36, ये लो 36। तो ये बटरफ्लाई का आखिरी क्वेश्चन, तो आंसर हो गया आपका 36। आंसर कितना हो गया 36, बिल्कुल सिंपल। तो ये दोनों बटरफ्लाई के क्वेश्चन थे, आगे भी कर चुके हैं अपन ऐसे क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है और फोटो बनाने का तरीका फिर बदल दिया भी है। तो मैंने कहा था फोटो बनाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं या फिर बार बार बदल सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा संख्याएँ नहीं है, इसमें 3-3 संख्याएँ नोटिस कर सकते हो आप। और यहाँ पर ये संख्याएँ दे रखी है, ये संख्या आपको निकालनी है। मैंने पहले कहा कि डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसको सोचना डायरेक्ट मुझे ही बताना है, क्योंकि ये तो क्लास वेरीफाइड है।
तो हाँ बता सकते हैं क्या हो रहा है, बताइए। डबल हो रहा है ना। तो डबल कैसे, देखो अपन बात करें आपके सामने संख्याएं दे रखी है, यहाँ पर देखो 10 संख्या ऊपर की चलाओ, देखो ऐसे इनका रिलेशन देखो आप, ये देखना 24 दूनी 48 और 48 दूनी, ये तीनों का रिलेशन देखना, एक सेम स्थिति में बनने वाली संख्याएं ये 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, देखना 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 13 दूनी 26 है ना, और 26 दूनी 52। ये लो, तो देखो रिलेशन कैसे बनाया, एक एक संख्या के साथ, सिंगल संख्या के साथ भी रिलेशन बना सकता है और ऐसे रिलेशन बना के भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है भी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 आपका। अब सेम फोटो आ गया भाई, ऐसा कैसे क्वेश्चन नंबर 19, एक जैसे दो फोटो तो आते ही है ना, तो अगला फोटो फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें नोटिस करो क्या हो रहा है, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है अगर आप नोटिस करेंगे। बोले भाई 18 लूँ, 18 दूनी 36 और 18 पंजा, एक बार तो 2 से गुणा हो रहा है और एक बार कहीं से गुणा हो रहा है, 5 से। यहाँ भी अगर देखो एक बार तो 2 से गुणा हो रहा है और एक बार 5 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ भी देखो आप देख सकते हैं एक बार तो 5 से गुणा हो रहा है ना, और एक बार कहीं से गुणा होगा, 2 से गुणा होके ये लो 30, है ना कमाल की बात। एक बार 5 से, एक बार 2 से, एक बार 5 से, एक बार 2 से, ऐसे गुणा हो रहा है, तो आंसर हो गया आपका 30। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, अब त्रिभुज बना दिए भी, क्या बना दिया अब, त्रिभुज। तो त्रिभुज वेरिएंट प्रोग्राम है, नोटिस कीजिए आप, तो संख्याएं इसमें देखो क्या आएगी, 2 2 3 3, ये ज़्यादा संख्या देने रखी है, ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है, तो ये तो पाइथागोरस में लग रही है इनमें, क्या लग रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला वेरिएंट देखो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसमें लग रही है, दूसरे वाले में भी लगेगी। दूसरे वाले में दे रखा है आपको देखो 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, दिशा और दूरी जब पढ़ाते हैं ना जोड़े लिखवाते हैं भी, ये जोड़ा भी लग रहा है और इसमें भी लगेगा सेम जोड़ा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क है, तो आप कहोगे 17 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, x का मान निकाल सकते हो, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 289 है ना, x स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना 225, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा भाई, तो 289 में 225 घटाओ कितना आएगा, बोलो भाई कितना आ जाएगा 64, तो 64 एक्स स्क्वायर हो गया। अब वर्गमूल निकाल दो, x का मान कितना आ जाएगा आपका 8, x का मान कितना आ जाएगा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 8, आंसर कितना हो जाएगा 8, मतलब पाइथागोरस पर में लग रही थी तीनों, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा दिशा और दूरी में रीजनिंग में देखने को मिलेगा। अब ये त्रिभुज ही त्रिभुज है भी, आगे 2-4 क्वेश्चन होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो स्क्रीन पर देख रहे हो आराम से देखा करो क्वेश्चन को, देखते तसल्ली से, और जल्दबाजी नहीं है, बस नोटिस करो और आंसर बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्या हो रहा है बताओ, संख्या भी 2 2 दे रखी इसमें, बोलो क्या करें, गुणा करके आधा कर दे, हाँ वेरी गुड। तो देखो ऐसा कह रहे हैं कि सर एक काम करो, गुणा कर दो और आधा कर दो, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, क्या कर दो, आधा कर दो, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, आधा कर दो, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो और आधा कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। अच्छा दिमाग गए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी शार्प होना चाहिए कि जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं, बहुत प्यारी बात है। जो ऑनलाइन देख रहे हो वो भी गौर से देखो और जो ऑफलाइन देख रहे हो वो भी अच्छे से देखिए आप। तो बताइए अब अगला क्वेश्चन दिख रहा है 22 नंबर, ये भी त्रिभुज का क्वेश्चन है, अगर नोटिस करें तो क्या हो रहा है इसमें, 19 लाना है या 28 लाना है या क्वेश्चन मार्क लाना है, बीच वाला लाना है। अब है मज़ेदार क्वेश्चन, करो गुणा कर रहे हैं 7 चौक 28। अच्छा ये भैया यूँ कह रहे हैं कि सर इन दोनों को गुणा कर दो और नीचे वाले घटा दो, ऐसे कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन 7 चौक 28 माइनस 9, क्या सही आ रहा है, सही जा रहा है। चलो यहाँ भी वही करेंगे अपन, यहाँ भी इन दोनों गुणा करेंगे, 9 गुणा 3 माइनस 6, 9 83, यहाँ करेंगे ना जब सही आना चाहिए, है ना, तो यहाँ करें 8 गुणा 5 माइनस 12, तो 8 5 40 में से 12 गया 28 बिल्कुल सही बैठ रहा है, यहाँ 19 बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो यहाँ तो सही बैठना ही फिर, तो 9 तिया 27, 27 में 6 गया तो 21,
तो आंसर हो गया आपका 21। ये लो 21। ये क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जिसका आंसर आ गया आपका 21। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका। और अगला क्वेश्चन अब निकल के आ रहा है आपका, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं भैया। इस सीरीज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। सीरीज टॉपिक का देखो, घन संख्याएं चल रही है यार। देखो आप नोटिस करो कि ये 2 का ऐसे घुमा रहा है घड़ी दिशा में से, ऐसे घूम रहा है। तो ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 343 होता है 7 का क्यूब। तो 343 आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो ये जब भी कभी घोड़े में देना कोई, तो वहाँ सीरीज चल रही होती है। क्या चलती है बताओ? तो यहाँ कंटिन्यू सीरीज है। तो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में दिया था। अब फोटो फिर बदल दिया, देखो आप बदल दिया ना, एक घोड़ा बना दिया। अरे वही बातें चारों तरफ लिख देते हैं, बस फोटो बनाने के जो तरीके हैं ना, अलग अलग तरह के फोटो देते हैं मजे लेने के लिए, है ना। तो ये घोड़ा बनाया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोटिस कीजिए। इन चारों अंकों को वेरीफाई कीजिए और इन चारों अंकों से बीच का अंक लाने की कोशिश कीजिए, है ना। आपको चारों अंकों को वेरीफाई करना है, इनसे इसको लाने की कोशिश करिए, इसको लाने की कोशिश कीजिए, यह अपना आप आ जाएगा। तो क्या हो रहा है भाई, सोचो, गुणा करो, जोड़ करो। हाँ, कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 8 और 6, 4 टा 32। हाँ, तो इन दोनों क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा भैया। प्लस किस किस करो, संख्याओं का नाम बोलो ना आप। 8 और 7 को प्लस कर दे, 15 हो जाएगा, है ना। आप 6 और 4 को प्लस करो, कितना हो जाएगा? 10। ऐसे बोलो, मतलब यूँ जा रहा है कि 8 और 7 को प्लस किया कितना आ जाएगा? 15। आप देखो ऐसे चल रहा है, यूँ मान लो आप, है ना। तो ये 15, अब इसको प्लस किया कितना है? 10। अब 15 में से 10 किया कितना है? 5। बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इन दोनों को कर सकते हैं अपन, देखो सुनो, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, तो 12 और 7 कितना होगा? 21, 19। और इन दोनों को प्लस करो, कितना आता है? 17। तो बच रहा है क्या? हाँ, तो वो तो गलत हो रहा है। अब स्क्वायर करेंगे, वही चारा बचता है अपने पास। देखो तो कितना 14, 14 के 25, तो 25 का वर्गमूल कर रहे हैं भैया। 25 क्या कर रहे हैं? जोड़ दो सारी संख्याएं, फिर वर्गमूल निकालो, कितना आ रहा है? 5। बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी ऐसा करो, 20, 20 गुणित 36, तो 36 का वर्गमूल कितना? 6। ये सही बैठ रहा है बेटा, वो तो गलत है ना। तो इसमें भी एक करो, सारी संख्याएं जोड़ो, तो जोड़ो कितना आ रहा है आपका? 30, 30 40 49। तो बताओ 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। ये लो, तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। तो सारी संख्याएं जोड़ दो। तरीका देखो, सोचो, पहले में लग जाए जैसा अभी लगा था, दूसरे में फेल हो जाए तो इस्तेमाल नहीं करना है। वही तरीका दूसरे में भी लगना है और फिर वही तीसरे में लगना है। इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिला, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं अभी। ये भी डिमांडेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। आप आ जाओ सीरीज वाला क्वेश्चन वापस। तो अगला क्वेश्चन जो 25 नंबर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए आप, है ना। तो क्या हो रहा है बताइए, ये बताइए आप। 4 जुड़ रहा है, इंटू हो रहा है, 9 को 4 से गुणा कर देंगे 36, है ना। देखो गुणा हो रहा है, ये सामने सामने देखो आप। 7 को 4 से गुणा करें कितना आता है? 28। 9 को भी 4 से गुणा करें कितना आता है? 36। उसी प्रकार 3 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 गुणा 4 कितना होता है? 12। ऐसे क्रॉसिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12। तो सबको 4 से गुणा करें, जिसको क्यों नहीं 12 4 से गुणा करो, 12 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है आपका, वो हो जाएगा आपका 12। बिल्कुल सिंपल। अब फोटो बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा और परिवर्तित किया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाहता है अपना, उसको नोटिस करो। बीच वाली संख्या 13 है। बीच वाली संख्या क्या है आपकी? 13 है। यहाँ 11 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क जो लाना है आपको, तो 13 लाना है आपको। क्या लाना है बताओ? 13। सोचो, आखिरी क्वेश्चन में आपको भी सोचने का मौका दे रहे हैं भी, है ना, ताकि आप भी सोचो और आराम से तसल्ली से पढ़ सके। ऐसा क्या कर दे इनमें कि ये 13 आ जाए। जोड़ घटाओ तुम्हारी मर्जी, पर जो लगाओ आप बोली। जो भी तुम जोड़ना चाहो वो जोड़ सकते हो, जो भी तुम घटाना चाहो वो घटा सकते हो। आराम से फुल टाइम दिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो बच्चे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, और जो ऑफलाइन बैठे हैं वो भी जवाब दे सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या करना है?
भाग देना है फिर जोड़ना है। किसका भाग, किसमें किसका भाग दो, संख्या का नाम बताओ। 27 में 3 का भाग दो तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। और यहाँ भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। एकदम सही बात है। 27 में 3 का भाग दो और 16 में 4 का भाग दो। यहाँ तो 9 आ रहा है, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। यहाँ भी ऐसा करो, 42 में 7 का भाग लगाओ, उल्टा सीधा दिमाग मत लगाओ, इस प्रकार का दिमाग लगाओ, है ना। तो 42 में 7 का भाग लगाओ, 6 7 42 और ये 13 पंजे 65, तो बिल्कुल सही जा रहा है 11 100%। यहाँ भी 27 में 9 का भाग लगाइए और 72 में 8 का भाग लगाइए, तो ये 3 और 9 8 72, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12। तो आंसर होगा आपका 12। डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बोला था आपको। आप अपना आंसर दें, आप खुद सोचें। आप सोचोगे तो जवाब, और नहीं सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप बैठ रहे हैं, है ना। जो सोच रहा है वो अच्छी बात है, नहीं सोच रहा है मैं तो बता ही रहा हूँ, कौन सी दिक्कत की बात है। तो ये आंसर हो गया आपका 12। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बस आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 जो आपको दिख रहा है, इसको नोटिस करो, आप खुद ही दिख रहा होगा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो है ना। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। जब इनको जोड़ेंगे 10 आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात आना ही। अब देखो 25 का वर्गमूल कितना है 5, ये 64 कितना होता है 8, 100 का कितना है 10 और ये कितना होगा 4। जब जोड़ोगे इसका 27 आना ही। हाँ, 256 का वर्गमूल कितना होगा 16, इसका कितना होगा 12, इसका कितना होगा 8, इसका कितना होगा 6। जब जोड़ोगे 14 और 12 26 32 42, कितना हो जाएगा 42। जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 42, तो आंसर हो जाएगा 42। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो कई बार वर्गमूल निकाल के जोड़ भी सकता है, तो ये वर्गमूल निकाल के जोड़ा है इसमें, इस प्रकार से वर्गमूल निकाल के संख्याएं जुड़ जाती है। तो बिल्कुल सिंपली किया और आसानी से अप्रोच कर दे भाई क्वेश्चन नंबर 27। देखिए आपको अब अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 28 है भैया, जो दिख रहा है आपको 28 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखो, बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है आपको आसानी से कर सकते हो अगर देखोगे तो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर नोटिस करना चाहोगे आप तो नोटिस करो, तो ऐसे नोटिस करना। देखो हाँ, माइनस नहीं, अंतर बोलना, कभी बड़ी छोटी। देखो इन दोनों का अंतर करना है, कितना है 1, इन दोनों का अंतर करो कितना है 3, इन दोनों का अंतर करो कितना है 1, वेरी गुड। इन दोनों का अंतर करो 2, इन दोनों का अंतर करो 4, इन दोनों का अंतर कितना 8, तो इन दोनों का अंतर करो कितना है 2, इन दोनों का अंतर करो 6, इन दोनों का अंतर करो 2, तो 262, ये लो, है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी एग्जाम के हिसाब से, तो अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28। करेक्ट है भाई, है ना। तो ऐसा हो जाएगा आपका। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और 3 की कॉमन बात करें तो इस प्रकार से पॉसिबल है। लाइट नहीं आई तो मत चलाना भैया, बंद करो उसको। हाँ, नहीं आई अभी लाइट, देखो इधर। तो अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 की, ये बंद हो जाएगा बोर्ड। तो मैं कह रहा हूँ 2, 6, 120 और 24 नोटिस कीजिए, और ये संख्या आपको दे रखी है, इसको गौर से देखिए आप। ठीक है, तो ये दिखने में काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, अगर नोटिस कर रहे हो। ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसको देखो तो गुणा करते हुए कोई संख्या चल रही है अपने, है ना। किससे गुणा, अच्छा बताओ, ऐसे चलाना है इसे। 2 को कहीं से गुणा करें कि 6 आ जाए, 3 से। कहीं से गुणा करो, वेरी गुड। तो पहले इसको 3 से गुणा करो, फिर इसको कहीं से गुणा करोगे 4 से, इसको कहीं से गुणा करोगे, बिल्कुल सही जा रहा है। बट यहाँ पे ऐसा करें, पहले देखो यहाँ कहीं से गुणा किया था अपन ने, है ना। किससे गुणा करें, 3 से। 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ 9, 9 को कहीं से गुणा करेंगे 4 से, 4 को कहीं से गुणा करेंगे इसको 5 से। सही जा रहे हैं, तो मतलब आंसर क्या आ गया आपका 9 आ गया। क्या आ गया बताओ, ये लो। दिखने में तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं, सीरीज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे घुमा रखा है, बिल्कुल सिंपल। तो ये इस प्रकार से कर दिया कंडक्ट। जैसे आपने 29 नंबर कर रहे होंगे तो कई बच्चों ने 30 नंबर को सोच लिया होगा, है ना। तो कई बच्चे सोच लिए होंगे। तो बताओ क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है यार। तो देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है 144। तो इन दोनों में कुछ भी करके 144 लाना है आपको। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 144। इन दोनों को जोड़ दो, ये 49 आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसी संख्या जोड़ो जो 81 आ जाए। तो बताओ अगर 72 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ, तो 81 आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया 72। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब आप 72 जोड़ देंगे तो आंसर 81 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 आपका, आसानी से किया अपन। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, थोड़ी मैट्रिक्स बड़ी होती जा रही है, और क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाहता है,
वो नोटिस कीजिए आप, गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपका, तो देखो संख्या जो दे रखी है इनको लाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, कैसे आएगी? तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ बड़ी संख्या को नोटिस करो आप, तो कौन सी है? 38। तो 38 कैसे लाओगे इनको? ऐसा क्या करेगा 38 आ जाए, वर्ग जोड़े, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, जोड़ो कितना होगा? 34, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो 38 आ गया ना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ बड़ी संख्या 38। तो देखो इसको कैसे कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 38 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो सही जा रहे हैं? कैसे आ रहा है? तो ये कर दो यहाँ भी, अब 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ट्यूशन मार्क का पता नहीं, 1 से स्क्वायर करो बराबर 74 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 74। इन दोनों को जोड़ो कितना होता है? कितना होता है? 65। 65 उधर जाकर माइनस करो, 74 में से 65 हटाओ भाई, कितना आएगा? 9, और 9 का वर्गमूल, तो कितना आ गया? x का मान, या x मान लिया था मैंने इसको, इसका आंसर कितना आ गया आपका? 3। इसको मान लिया था मैंने, जब इसको मान लिया था तो आपका आंसर 3 हो गया। क्या आंसर होगा बताओ आपका? 3। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली, देन आंसर इज 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 आपका। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या हो रहा है और किस प्रकार का नोटिसेबल है वो देखिए। अगर 32 को अपन देखें तो देखिए 1, 2, 3, 5 और 8, तो क्या क्या हो रहा है वो नोटिस करिए आप। 1 और 2, देखो ऐसा हो रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो 3, इन दोनों को जोड़ो तो 5, इन दोनों को जोड़ो तो क्या? 8। अब देखो इन दोनों को जोड़ते 8 आगे वाली संख्या आ गई, अब इन दोनों को जोड़े तो क्या आना चाहिए? 13। तो आगे क्या आएगा आपका? ऐसे चल रहा है, ये जोड़ आगे रिपीट हो रहा है, इनका जो जोड़ है उसको अपन आगे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, जो संख्या जुड़ के आगे बढ़ रही है उनको हम आगे रिपीट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 30। कितना जाओ भाई? 30। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। 32 के बाद स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन आप नोटिस करेंगे वह है 33। अब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मैट्रिक्स के और अच्छे क्वेश्चन आते जा रहे हैं और थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बनती हुई सामने दिखेगी हम, तो आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 नोटिस कीजिए। तो बताइए 33 में क्या हो रहा है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है? मैंने सिखा रखा आपको 5, 4। इन तीनों में कुछ भी करके 504 लाओ, इन तीनों में कुछ भी करके 520 लाओ, इन तीनों में कुछ भी करके अपना आप आ जाएगा। तो क्या हो रहा है भाई? गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, इन तीनों को गुणा करके देखना 504 ही आएगा। इन तीनों गुणा करो, 8 पंजे 40 और 13 चौक 52 में 520 ही आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को भी गुणा करके देख लो। तो 9 छंग कितना होता है? 54। तो बता 54 को कहीं से गुणा करके 486 आ जाए? 54 को कहीं से गुणा करेगी 486 आ जाए? ऑप्शन से देख लो। 9 से कर दें? चलो 9 से करके देख लेता हूँ मैं। 9 चौक 36 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48। बिल्कुल सही जा रहे हैं। मतलब किससे गुणा करें बताओ? 9 से। तो 9 से गुणा कर दे 54 को, ये आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 9। ये था क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बच्चों ने देख लिया होगा, जैसे चल रहा है स्क्रीन पे, है ना? तो क्या हो रहा है बताइए इसमें? नीचे से जुड़ते हुए जा रहे हैं भी, है ना? तो चलो यूँ कह सकते हैं कि तीनों संख्याएं जुड़ रही है ना, ये तीनों जोड़ के ये ऊपर वाली ला रहे हैं, है ना? तो कभी नीचे से भी होता है, जो भी होता है ना? तो कभी ये जुड़ रहा है, क्योंकि भैया कैसे पता चला कि वो लानी है? पता है आपको? मैंने टेक्निक सिखा रखी है आपको। क्या सिखाया मैंने? पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है? 26। तो 26 से लाऊंगा फिर मैं, और क्या लाऊंगा फिर? मैंने सिखा रखा आपको, पहले पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या 26 लाऊंगा फिर। पता ऐसे चला ही? तो बताओ इनको जोड़ें तो कितना आ रहा है बताओ? ये आ रहा है 18, और इन तीनों को जोड़ने के बाद ये 10 आना चाहिए। तो यहाँ 2 रख दो, फिर क्या रख दो? तो जब सबको जोड़ दे तो 10 आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 2। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34। आंसर क्या हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 34। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका। आप आ जाओ 35। वेरी गुड। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर का पता चल रहा है भाई? गुणा हो रहा है, तो नोटिस कर सकते हैं गुणा हो रहा है भैया, गौर से देखिए। तो यूँ कह सकते हैं कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी? ये वाली। तो आपको इन तीनों संख्या गुणा करो, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन तीनों संख्या गुणा करो, ये आ जाएगा, और इन तीनों संख्या गुणा करो, ये आ जाएगा। तो ये तो 14 हो गया। 14 कहाँ से गुणा करके 56 आ जाए? 14 चौक
56, तो 4 से गुणा करें, किससे गुणा करें? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। बिल्कुल सिंपल, कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35 आप। 36 देखो स्क्रीन पर, है ना। अगर आप गौर से देखें तो देखो ये तो 2 है, क्या है? 2 का डबल, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर, ऐसे राउंडिंग चल रही है इसे, तो ये 4 आना है यहाँ पर क्या आना है बताओ? 4। ये कंटिन्यूटी में बन रहा है इसे। ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। ये क्या हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 36। और आगे देखिए 37 स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसको नोटिस, 37 दिख रहा है, नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। हाँ, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ बड़ी संख्या कौन सी है? तो इन तीनों को गुणा कर दो, इन तीनों को भी गुणा कर दो, और तीनों को गुणा करो, तो 7 पंजे 35, 35 को कहाँ से गुणा करें? 315 आ जाए। किससे गुणा करें? 9 से। तो 9 से गुणा करो, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 तिया 27, 31, मतलब ये आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? 9। आंसर हो जाएगा आपका 9। बिल्कुल सिंपल है, तो 9 आंसर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 के बाद आगे बात करेंगे अपन 38। देखिए 38 और 39 नोटिस करो, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप नोटिस कर ही रहे होंगे। तो 38 में देखो क्या हो रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि सर ऊपर वाली दोनों ये लानी थी, ये तुम्हें यहाँ भी ये लानी है, यहाँ पर आगे वाली ऊपर वाली दोनों संख्याओं गुणा कर दो, नीचे वाली का भाग लगा दो, वहाँ भी ऊपर वाली दोनों गुणा कर दो, नीचे वाली का भाग लगा दो, और यहाँ भी ऐसे करो, ऊपर वाली दोनों संख्या गुणा कर दो, तो भाग किसका लगाओ फिर? अच्छा, इनमें किसका भाग लगाओ? 12 आ जाए। ये 6 8 48 हो रहा है, 48 में किसका भाग लगाओ? 12 है, 4 का लगाओ भाई, काय का लगाओ? 4 का भाग लगाने 12 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 का भाग लगाने पर 12 आना चाहिए। 4 का भाग लगाने पर क्या आना चाहिए बताओ? 12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 के बाद अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको 39। क्या दिख रहा है बताओ? 39। तो बताओ 39 में पहली पंक्ति पहला स्तंभ देखो, बड़ी संख्या कौन सी है? 81। तो गुणा हो रहा है, देखो तीनों संख्या, ये गुणा कर दो, इनको भी गुणा कर दो, ये आ जाएगा, इनको गुणा कर दो, तो 15 8 120, 120 को कहाँ से गुणा करके 600 आ जाए? 5 से गुणा कर दो, ये अपन ने 5 से गुणा कर दिया, ये बन जाएगा आपका 600। ये कितना बन जाएगा आपका? 600। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट आप आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा था 40 क्वेश्चन है कंप्लीटली इसमें, और आज की जो क्लास है उसका आखिरी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो नोटिस कीजिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, गौर से देखिए क्या हो रहा है बताओ, आराम से देखिए, तसल्ली से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संख्या वेरिएशन में है और थोड़ी मैट्रिक्स बड़ी है थोड़ी। जो भी नोटिस करना चाहो वो नोटिस कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है, इंटू के माइनस हो रहा है। देखो कैसे, 14 इंटू 4 ऊपर वाला, मतलब इन दोनों को गुणा करो, 14 चौक कितना होता है? 56, और 12 तिया 36। अब इनको माइनस कर दो, ये 20 आ जाएगा। आ रहा है? 9 को 9 से गुणा किया तो 81, इनको गुणा किया तो घटाओ, सही जा रहे हैं। 12 अट्टे 96, अरे 11 सत्ते घटाओ, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। और आगे वाले दोनों गुणा करो, कितना है? 200। इनको गुणा करो या ऐसी संख्या गुणा करो जो ये क्या आ जाए, फिर बताओ क्या ले? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जाए, क्या ले ले? 8 ले ले। तो 8 ले ले, तो मान लो गुणा करोगे तो कितना आएगा, और घटाओगे तो 40। तो मतलब जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका? इस प्रकार से लुप्त संख्या को बढ़ने पर कंप्लीटली 40 क्वेश्चन थे जो आज आपने आपकी क्लास में लिए थे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने कहा था ना कि फरवरी 2025 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में कंडक्ट हुए वो सारे अपन ने लिए, तो बहुत अच्छी क्लास थी भी है। ठीक है, धन्यवाद।